हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएम स्टडी पॉइंट। टीसीएम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 का दम सीरीज। और 10 का दम के सीरीज में आपको मैथ के 10 क्वेश्चन बताए जाते हैं और ये डे 5 आपका होगा। इससे पहले डे 4 तक यानी कि 4 दिन तक आप लोग क्लास कर चुके हैं और ये 5वां दिन का क्लास होगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 52 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है? 27। तो समान संख्या यानी उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया। तो क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले आप नंबर निकालिए। और नंबर क्या होता है, देखिए ध्यान से समझते हैं। कोई संख्या है जिसको हम कितना से डिवाइड कर रहे हैं? 52 से। यानी कि कोई एक नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 52 से, तो शेषफल कितना आ जा रहा है? शेषफल आपका नीचे होता है और शेषफल बताया जा रहा है कि 27 आ जा रहा है। तो संख्या निकालने के लिए एक बार में ट्राई करके देखते हैं, एक बार में देके देखते हैं कि 52 एकम कितना होगा। यहाँ पे 52 होगा और यहाँ जो भी संख्या रहती है उससे घटा के आपका ये आता है। तो यानी कि इधर से जब जाएंगे तो जोड़ के जाएंगे तो आ जाएगा। तो क्या करेंगे कि 27 को जोड़ देंगे 52 में से, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। यानी कि आपका संख्या कितना बन रहा है? 79। यानी कि नंबर आपका आया 79। और बोला गया समान संख्या यानी उसी संख्या को किससे डिवाइड करने पर? 13 से। तो 13 से अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा? तो 13 छक कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। यानी कि एक शेष बचेगा। तो यानी कि आपका एक शेष बचेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब देखें, इसको आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं? कभी भी जो ये इस तरह के संख्याएं होती है उसके इस फॉर्म में रहती है कि 52 से अगर डिवाइड किया जा रहा है और शेषफल 27 बच रहा है तो संख्या का फॉर्म बनेगा 52n प्लस ये 27 को जब 52 से डिवाइड किया जाता है तभी तो शेषफल कितना बचती है? 27। यानी कि 52 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो ये तो डिवाइड हो जाएगी और बचना जो भी रहेगा यहीं पे बचेगा। तो इसी संख्या को बोला गया है क्वेश्चन में कि 13 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा। 13 से भी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक तो पूरा खत्म हो जा रहा है। शेष जो भी बचेगा आपका कहाँ पे बचेगा? 27 में से बचेगा। तो 27 को ही डिवाइड करेंगे सिर्फ 13 से। तो 27 को जब 13 से डिवाइड किए तो आपका कितना आ जाएगा? एक। और यही डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो शेषफल रहता है डायरेक्ट उसी को डिवाइड करते हैं। ये 27 को ही डायरेक्ट डिवाइड किया गया है 13 से। ठीक है। तो इसका रियल एग्जैक्ट काम यहाँ पे होता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि शेषफल को ही डिवाइड कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंडर रूट में दिया हुआ है कि y का पावर 8 और यहाँ पे 4 दिया हुआ है इज इक्वल टू 225। तो y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अंडर रूट में अगर दिया हुआ है ऐसे, तो अगर यहाँ 2 दिया रहता, ठीक है, अगर 4 का पावर 4 दिया रहता, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 4 का पावर 2 गुना 4 का पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि 4 का पावर 2 में से 4 का पावर 1 निकलेगा और यहाँ का 4 का पावर 2 में से 4 का पावर 1 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर में 2 है यानी कि 2 मिलेगा तो आपका 1 निकलेगा। यहाँ पे भी 2 मिला है तो इसके लिए 1 निकला है। तो सेम टू सिचुएशन यहाँ पे आपका यहाँ इस क्वेश्चन में है, क्या है कि y कितना है? 8 है और यहाँ पे कितना दिया है? 4 का पेयर बनाना है। तो y को हम ऐसे लिख सकते हैं कि y का पावर 4 और यहाँ भी y का पावर 4। यानी कि y कितना है? 4 को 4 के बदले कितना y निकलेगा? 1 y निकलेगा। हर 4 के बदले 1 y निकलेगा। तो यहाँ भी 4 है y, तो एक y यहाँ भी निकलेगा। तो 2y आपका निकला और यहाँ पे कितना है? 225। तो y स्क्वायर हो जाएगा और ये 225। अगर y निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा? अंडर रूट चढ़ेगा, इस पे अंडर रूट चढ़ेगा। तो अंडर रूट जब चढ़ेगा तो कितना आएगा? 15 आएगा और ये 15 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, बोला गया है कि यदि समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर और उस त्रिभुज की परित्रिज्या का मान निकालना है, यानी कि सरकम रेडियस और इन रेडियस वाला बात बोला गया। देखिए समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का जो इन रेडियस और आउटर रेडियस यानी कि सरकमफ्रेंस का जो रेशियो होता है, यानी कि छोटा आर यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो गया वो बड़ा आर और यहाँ से यहाँ तक जो आया वो छोटा आर, ये मीडियन भी कहलाता है और ये डिवाइड करती है इसको 2:1 में। यानी कि यहाँ से जो ऊपर गया ये आपका बड़ा आर है, यानी कि बड़ा आर का रेशियो कितना होगा 2 और छोटा वाला कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अगर सर्कल आपका ऐसे बाहर में बनता है ऐसे, तो ये सरकम रेडियस हो जाएगा, यानी कि ये सर्कल अगर यहाँ पे आपका यहाँ पे बाहर में बनता है तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जो जाएगा इधर से ये वाला ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा रेडियस हो जाएगा आपका। तो बड़ा रेडियस कितने का होगा 2 का, और छोटा रेडियस अगर अंदर में सर्कल बनता है ऐसे ऐसे तो रेडियस ये वाला कहलाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला अगर कहलाएगा रेडियस तो यानी छोटा। और इसे किस रेशियो में डिवाइड होता है, आपका रेशियो है आपका 2:1 में डिवाइड होता है। समबाहु त्रिभुज में 2:1 में डिवाइड होता है। ये जो इसका चलिए फिगर बना लेते हैं पहले। ये जो सेंटर में मिलता है ये 2:1 में आपका डिवाइड होता है रेडियस। ठीक है, तो यहाँ छोटा वाला रेडियस दिया हुआ यानी अंतर त्रिज्या दिया हुआ कितना 1 दिया हुआ, यानी 1 का वैल्यू आपका 8 दे दिया गया है। तो निकालना है बड़ा वाला रेडियस यानी 2 का वैल्यू, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। तो यानी आपका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है 30। तो 7 संख्याओं का औसत अगर 30 है तो संख्याएं कितनी होंगी, यही 7 से गुना कर देंगे तो टोटल संख्या निकल जाएगी कितना 210। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है 25 और 3 संख्याओं का औसत 25 दिया है, तो यहाँ पे संख्या निकालेंगे, औसत से गुना कर देंगे तो संख्या आ जाएगा। तो 25 तिया 75। आगे बोला अंतिम 3 संख्या है जिसका औसत कितना है 35। तो टोटल में हम क्या करेंगे, संख्या निकाल लेते हैं। तो 3 संख्या है 35 का औसत है, तो टोटल करके कितना आ जाएगा 105। अब ये दोनों जो मिला के 3 6 संख्याएं हैं, दोनों का योग कितना हो जाएगा 180, यानी 6 संख्याओं का योग आपका आ गया 180। आगे पूछा है तो चौथी संख्या यानी कि जो बचा हुआ है वो संख्या बताएं। 7 संख्या में से ये हो गया ये हो गया, यानी बीच में एक चौथी संख्या छूट गया था वो बचाना है बताना है। तो कितना हो गया 180, सब मिला के यहाँ से घटा देंगे तो जो बचा वो निकल जाएगा, यानी कि कितना आ रहा है 30, यानी कि आपका आंसर होगा 30। और 30 आपका ऑप्शन नंबर कहीं पे दिया नहीं है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होता है आपका 30। आंसर ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है 30। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 1 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से 10,000 रुपया की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये आपका दिया गया है और पूछा गया है कि रेट जो है वो आपका ईयरली कितना है 10%, लेकिन ब्याज जो चाहिए आपका क्या चाहिए अर्धवार्षिक चाहिए, यानी 6 महीना में चाहिए। तो रेट जो होता है आपका ईयरली होता है हमेशा, तो 6 महीना में अगर ब्याज चाहिए यानी कि रेट को आपको आधा करना पड़ेगा, यानी कि पहला साल 6 महीना 5% देंगे, अगला 6 महीना में 5% देंगे। ठीक है, क्योंकि जो रेट होता है पूरा साल का रहता है, आपका जो भी दिया रहता है, तो 10% दिया पूरा साल का, तो अर्धवार्षिक में उसको ब्याज चाहिए तो पहले 5% देंगे फिर 5% देंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया है तो यानी कि 2 स्टेप में कर रहे हैं, तो 2 ईयर के जैसा डील करेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि सक्सेसिव होता है 2 साल में, तो 5 + 5 करेंगे और ये 5 गुना 5 बटे ये 100 करेंगे। जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, प्लस
ये दोनों को जब यहाँ गुना करेंगे तो कितना आएगा 25, और ये 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो ये 0.25 कितना परसेंट में बाद में लिखेंगे वो। चलिए, तो आया कितना 10.25%। ये आपका ओवरऑल क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज 6 महीना करके 1 साल का। अब दिया हुआ है मूलधन, यानी कि क्या दिया हुआ है 100%। वो दिया हुआ है आपका 1000 नहीं 10,000 दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और वो आपका कितना है 10.25%। बस ये निकालना है आपका। चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, पॉइंट को हटा के इधर 2 जीरो बिठाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ का 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, तो बचा क्या आपका 10.25, यानी कि आंसर आएगा आपका 10.25। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि राज जो है वो 2 लैपटॉप खरीदता है, पहला 42,500 रुपया में और दूसरा 36,200 रुपया में। वो पहला लैपटॉप 12% के लाभ पर तथा दूसरा लैपटॉप कितना पे बेचता है 12% के हानि पर बेच देता है। तो उसका समग्र लाभ या हानि बताना है कि कितना लाभ हुआ है रुपया में और कितना हानि हुआ है। तो 2 लैपटॉप लिया, पहला ए मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं। पहला लैपटॉप को खरीदा कितना में 42,500 में, और दूसरा लैपटॉप को कितना में खरीदा 36,200 में। बोला गया कि फर्स्ट पे लाभ कमाया कितने का 12% का, और दूसरे पे क्या किया कि हानि कमाया 12% का। तो सीधा देख लेते हैं 12% लाभ आया तो कितना रुपया लाया। तो इसका 12% निकाल रहे हैं, यानी कि 42,500 का 12% निकाल रहे हैं, तो 12/100 होगा। परसेंट से काटेंगे तो 12 चौक 48, यानी 4800, और 25 को 12 से जब गुना करेंगे तो 300, यानी कि कितना आएगा 5100। 5100 का प्रॉफिट आया इधर, और यहाँ पे क्या आया 12% का हानि यहाँ पे करना है, तो 12% यहाँ लिख देते हैं, 0 से 0 काटेंगे तो 12 दूनी आ जाएगा आपका 24, 2 बचेगा 12 छक 72, 72 और 2 74, 12 या 36 और ये 7 आपका 43, यानी कि इतना का आपका यहाँ पे हानि हुआ है। ठीक है, ओवरऑल आपका क्या हुआ है 5100 का लाभ और इतने का हानि, तो दोनों को घटा देंगे तो पता चल जाएगा ओवरऑल में क्या हुआ है। तो लाभ ही हुआ है, लेकिन कितने का लाभ हुआ है, तो घटाएंगे तो 5100 में आप 4400 घटाएंगे तो 700, और इधर आपका 56, यानी कि 756 आएगा आंसर। नहीं, 756 कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर, ये हानि है, आपको लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि P और Q मिलकर एक दरवाजे को 12 दिन में बना सकते हैं। P और Q जब मिलते हैं, P और Q तो क्या करते हैं कि 12 दिन में कोई काम कर लेते हैं, लेकिन वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 8 दिन के पश्चात यानी 8 दिन के बाद P कार्य छोड़ देता है। तो 8 दिन तक तो P और Q साथ काम किया था, और P और Q जब साथ काम करता है तो किसी काम को वो 12 दिन में कर सकता था, लेकिन किया कितना दिन, वो 8 दिन तक साथ में किया, उसके बाद P छोड़ दिया। 8 दिन में कितना काम हो गया वो देख लेते हैं। तो जब देख डिवाइड करेंगे तो 4 से 2 बार में या 4 से 3 बार में, या 2/3 काम हो चुका है। आगे बोला गया है कि बचा हुआ कार्य अकेले Q 7 अतिरिक्त दिनों में कर देता है। आगे जो भी बचा हुआ काम है, 3 काम में से 2 काम हो गया, यानी कितना काम बचा है, 1 काम बचा है, कितना काम है 3 में से, उसको कर देता है ये 7 दिन में। तो एक काम अगर Q 7 दिन में कर लेगा तो पूरा का पूरा 3 काम था, वो पूरा का पूरा कितना दिन में करेगा, ये 21 दिन में कर लेगा। तो यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि Q पूरा काम कितना दिन में कर सकता है, Q कर सकता है 21 दिन में। अब आगे पूछा गया कि कितने दिनों में P संपूर्ण कार्य यानी P को अकेले कार्य करना है पूरा। तो इसके 2 कार्य यहाँ से एलसीएम वर्क निकाल के भी कर सकते हैं, और 2 चीजें हैं तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं दोनों के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो भी होता है दोनों को गुना कर लीजिए, और अकेले वाला बात बोला गया है तो दोनों को क्या कर लेना, घटा लेना है।
तो 12 घटाएंगे 21 में से तो कितना आएगा 9। 3 से 3 बार में ये जाएगा, 3 से ये 4 बार में, और 3 से ये 7 बार। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। 28 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो कि टाइम एंड वर्क से है। तो देखते हैं क्या बोला गया है कि एक रेलगाड़ी बिंदु P से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6:30 बजे शाम को यानी अपराह्न को Q की ओर चलना आरंभ करते हैं। देखिए ये जगह है P और ये Q। एक चालू होता है और चलता है कितना की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। लेकिन कितना बजे निकला है, 6:30 PM को निकला है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी जो है इधर से चलती है, कहाँ से, Q से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है 7:30 बजे। और ये कितना के स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कितना बजे, 7:30 बजे, यानी कि 7:30 PM पे चल रही है। आगे देखते हैं किसके और P की ओर चलना आरंभ करती है। दोनों रेलगाड़ियां R पर मिलती है, कोई R एक बिंदु है यहीं पे कहीं जहां पे मिलती है। कितना बजे, 11:30 बजे, 11:30 PM पर यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो P से R का दूरी और Q से R का अनुपात पूछा गया। तो P से R यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, और Q से R यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, उसका रेशियो पूछा गया। तो P से R और Q से R का रेशियो चलिए देख लेते हैं कितना दूर है। देखिए यहाँ जब मिला P जब यहाँ से यहाँ पहुंचा, मतलब ये जो गाड़ी है फर्स्ट वाला गाड़ी यहाँ से यहाँ जब पहुंचा तो कितना बजा, टाइम कितना लगा। देखिए ये निकला था 6:30 बजे, पहुंचा कितना, 11:30 बजे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ कितना बजे गया, कितना टाइम लगा, 5 घंटा टाइम लगा। नहीं, फर्स्ट वाले को 5 घंटे का टाइम लगा, लेकिन इसका स्पीड क्या था, स्पीड तो 40 का था। 5 घंटा गया 40 के स्पीड से, यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटा में कितना जाएगा, गुना कर लेंगे 40 से। तो यानी कि 5 घंटा में ये 200 मीटर गया। 200 मीटर गया, यानी कि P से कहाँ तक गया, R तक गया, यानी कि P से R तक का डिस्टेंस हमें पता चल गया 200 मीटर। चलिए ठीक है, अब Q से R तक जाते हैं। तो Q से R देखते हैं, ये 6:30 बजे निकला, 7:30 बजे, लेकिन यहाँ पे तो दोनों एक ही साथ मिला है, तो कितना बजे मिला, 7:30 बजे। अगर ये चला है, ये कहाँ तक पहुंचा है, यहाँ 11:30 बजे, तो यानी ये 4 घंटा चला है, उसके बाद पहुंचा है वहां पे। तो 4 घंटा कितना के स्पीड से, 60 के स्पीड से, यानी 60 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, तो 4 घंटा में कितना जाएगा, 240 किलोमीटर। यानी कि आपका यहाँ से यहाँ यानी कि Q से R का पता चल गया। तो Q से R का डिस्टेंस कितना पता चला, 240। तो यहाँ सिर्फ आपको रेशियो निकाल लेना, तो 0 से 0 कटा, 4 से ये 5 बार में, और ये 4 से आपका ये 6 बार में। तो 5:6 कहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि 4πr², और ये दिया हुआ है कितना, 24 64। तो 4 को 4 रहने देंगे, पाई का मान क्या होता है, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 64। 4 से काटेंगे तो 4 से ये कटेगा 6 बार में, 4 एकम 4 2, 4 छक 24। अब 22 से ये 11 से काटते हैं, 11 से 2 बार में, 11 पचे 55 और 11 छक 66। 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 28 बार में। क्रॉस कर लेंगे तो r² इज इक्वल टू 7, और 28 को तोड़ के लिखेंगे 7 गुना 4। तो r क्या हो जाएगा, 7 में से एक 7 निकल जाएगा, और यहाँ 4 के लिए 2 निकलेगा। तो r इज इक्वल टू आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है, डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, यानी कि 14 का डबल। तो 14 का डबल कितना हो जाएगा, 28।
यानी कि आंसर होगा 28, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है लास्ट क्वेश्चन, वो त्रिकोणमिति से और सिंपल सा ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू आपको दिमाग में रख के बना लेना है। तो कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, आगे दिया हुआ 1/√3। सिर्फ दोनों को जोड़ लेना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे तो √3 आएगा, एक एक कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2/√3। 2/√3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ये आपका होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के क्लास में आपके 10 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से 10 क्वेश्चन करेंगे, यानी डे 6 में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।